जुडिशरी जो है वो यहाँ पर पिरामिड जो है उसके जो पिरामिड मैंने आप लोगों को समझाया। तो जैसे पिरामिड में आप लोगों को टॉप पर यहाँ पर देखने को मिलता है, आप लोगों को जैसे चील हो गई, या फिर दूसरा पिरामिड बनता है वहां पर लोयन टॉप पर आ जाता है। जो जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है ना हमारे देश के अंदर में, उसमें आप लोगों को रस्साकसी देखने को मिलती है प्रेजेंट टाइम पर। अभी फिलहाल के टाइम पर एक बड़ा ही मुद्दा आया था निकलकर कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, उनके घर के अंदर से 16 करोड़ रुपए मिले। और यहां पर ये बात आते ही हड़कंप मच गया पूरे के पूरे जुडिशरी के अंदर में। कछुए वाला नहीं, वो कछुआ जो रहता है, कछुए के जो सेल रहती है उसमें अंदर ही गर्दन खींच लेता है, बाहर से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अंदर क्या चल रहा है, कि कहां कहां पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हुआ है। मैंने आप लोगों को आर्टिकल 142 कई बार पढ़ा चुका हूं पिछले कुछ टाइम में। यानी कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल जो है सुप्रीम कोर्ट पहले भी कर चुका है यहां पर। और जब जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है, तो लार्जली ये यहां पर पब्लिक के वेलफेयर के लिए यहां पर इनके द्वारा काम किया गया है, नो कि पर्सनल यूज के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया। यहां पर आते हैं अब इस आर्टिकल के ऊपर में। जुडिशरी जो है वो यहां पर पिरामिड जो है उसके जो पिरामिड मैंने आप लोगों को समझाया। तो जैसे पिरामिड में आप लोगों को टॉप पर यहां पर देखने को मिलता है, आप लोगों को जैसे चील हो गई, या फिर दूसरा पिरामिड बनता है वहां पर लोयन टॉप पर आ जाता है। तो यहां पर इसी तरीके से यहां पर ये पर्टिकुलर टॉपिक लिखा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर जो जुडिशरी ने काम कर दिया ना, ये हमारे देश के अंदर में बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है प्रेजेंट टाइम पर, कि आखिर जुडिशरी जो है वो इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कैसे काम कर सकती है। तो ये चीजें पच नहीं रही है यहां पर, और इसके चलते यहां पर कई सारे ऐसे कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। और खासकर हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका कमेंट जो है ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में यहां पर बार बार निकल कर आ रहा है, कि यहां पर जुडिशरी जो है वो अपने दायरे से बहुत बाहर जा रही है। ये बातें यहां पर इनके द्वारा बोली जा रही है। तो फिर से यहां पर इसको लेकर मुद्दा ये निकल कर आ रहा है, आखिर ऐसा कैसे है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के, वह जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने यहां पर इस चीज को लेकर कंसर्न दिखाया कि आज की डेट में जो हमारे देश के अंदर में जो जुडिशरी है, वो किस तरीके से आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। तो इनको वो पसंद नहीं आया, क्योंकि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर कर ये बातें बोलना कि हम लोग सब कुछ सारी चीजें सुधार देंगे, तो वो कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या इस तरीके से वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी यहां पर अपने कंट्रोल में ले सकते हैं क्या, अपने हिसाब से बात कर सकते हैं क्या, कि आर्टिकल 142 हम लोगों ने कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर प्रोवाइड करा दिया। तो ये देखने को मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई इस आर्टिकल में, जो इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और यहाँ पर जो जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है ना हमारे देश के अंदर में, उसमें आप लोगों को रस्साकसी देखने को मिलती है प्रेजेंट टाइम पर। अभी फिलहाल के टाइम पर एक बड़ा ही मुद्दा आया था निकलकर, कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, उनके घर के अंदर से 16 करोड़ रुपए मिले। और यहां पर यह बात आते ही हड़कंप मच गया पूरे के पूरे जुडिशरी के अंदर में। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पर्सनली देखने को मिल रही है, मैक्सिमम बच्चे कल भी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे, 2 दिन पहले भी, अभी, कि जुडिशरी के ऊपर में उस जज का कुछ हुआ नहीं है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है वो मामला कहां चला गया, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। यानी कि लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज की डेट में कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जो मैटर का जो मुद्दा सामने निकल कर आया था, आखिर उन जजों के पास में पैसा कहां से आया, यार ये पता होना चाहिए ना। और यहां पर उसका पैसा अगर सही था या गलत था, इसकी इंफॉर्मेशन जनता को पता होनी चाहिए। और फिर उसी के साथ में अगर गलत था तो उन जज साहब को सजा क्या मिल रही है, तो उसके बारे में अभी फिलहाल के टाइम पर लोगों के माइंड में कई सारे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। तो क्या जुडिशरी के ऊपर में हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? आज की डेट में अगर हम लोग के ऊपर कोई केस हो जाए, अगर हम लोग कोर्ट के पास में जाते हैं, तो क्या जो उसके द्वारा डिसीजन दिया जाएगा वो सही डिसीजन आएगा क्या यहाँ पर? तो कहीं ना कहीं लोग जो है जो जुडिशरी के ऊपर में ट्रस्ट कर रहे थे, उस ट्रस्ट में एक डेंट लग गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है, कि आज की डेट में यहां पर जुडिशरी किस तरीके से चीजों को लेकर चल रही है। मतलब उन्होंने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर कर ये तो बोल दिया कि प्रेसिडेंट को हम लोग कंट्रोल करेंगे, गवर्नर को कंट्रोल करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि उन्होंने यहां पर डिसीजन दे दिया कि बिल को किस तरीके से लेकर चलना है, उसके लिए उन्होंने बोल दिया आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर लिया। पर लेकिन जब खुद उनके जज के ऊपर में यहां पर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, यहां पर उसमें कह रहे हैं वो इंटरनल इंक्वायरी करेंगे। तो इंटरनल इंक्वायरी करने का क्या मतलब है यहां पर? वो इंटरनल इंक्वायरी जो है तुमने अपने आप से डिसाइड कर रखी है। मैकेनिज्म जो है इंटरनल इंक्वायरी की, वो कोई पार्लियामेंट ने कानून पास करके तो बना नहीं रखी है। मतलब ये तो वही हो गया कि भाई साहब तुम्हारे घर में चोरी हुई है और तुम ही पुलिस वाले हो, तुम ही उसको एनालिसिस कर रहे हो यहाँ पर। तो ये सही तरीका नहीं है यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जब यहाँ पर बात आ रही है सरकार के पाले में एंट्री करने की, तो रजनीकांत की तरह एंट्री कर जाता है 142 आर्टिकल इस्तेमाल कर कर। पर लेकिन जब खुद की बेसिकली यहाँ पर कोई ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जिसमें यहाँ पर चीजों को सही करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, अंदर ही अंदर किस तरीके की हरकतें चल रही हैं उसकी बात आती है, तो फिर बात से बेसिकली यहाँ पर इनका जो कछुए वाला नहीं, वो कछुआ जो रहता है, कछुए के जो सेल रहती है उसमें अंदर ही गर्दन खींच लेता है, बाहर से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अंदर क्या चल रहा है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है
तो ये सही तरीका नहीं है कि इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने, जब अपनी बात आती है तो आप लोग यहाँ पर चीजों को इस तरीके से लेकर चलते हो। तो कहीं ना कहीं आंसरेबल होना चाहिए आप लोगों को भी यहाँ पर कि क्या क्या चीजें चल रही है। आप लोग को यहाँ पर पब्लिक के लिए बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं जनता के सामने एटलीस्ट चीजें तो बताओ ना कि उन जज का क्या हुआ, क्या क्या चीजें चल रही है, क्योंकि लोग इसको सोच ही रहे हैं कि यार कहां चला गया वो केस, एकदम गायब हो गया मार्केट के अंदर में से, कोई उसके बारे में बातें भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सही तरीका नहीं है, इन चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो आर्टिकल 142 का कंप्लीट जस्टिस लेकर ये प्रेसिडेंट के ऊपर भी बैठ जाना, तो ये कंसर्न की बात है यहाँ पर, ये वाइस प्रेसिडेंट साहब की स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझ सकते हैं। जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रहना भी जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो फिर कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल पहली बार तो किया नहीं है यहाँ पर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर राइटर ने कई सारे ऐसे उदाहरण दिए जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये उदाहरण आप लोग थोड़ा सा याद रखेगा कि कहां कहां पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हुआ है। मैंने आप लोगों को आर्टिकल 142 कई बार पढ़ा चुका हूं पिछले कुछ टाइम में, ठीक है। तो आर्टिकल 142 जब बुलडोजर जस्टिस के बारे में बात की थी, आर्टिकल 142 अब आप लोग को यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो आर्टिकल 142 के ऊपर में स्टार लगा लेना, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। भोपाल गैस त्रासदी, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया 1989 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याद रखना ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कोल ब्लॉक का कैंसिलेशन किया गया 2014 में, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डिमोलिशन को लेकर अभी अगर आप लोग बात करते हैं 2024 में, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया 2024 के अंदर में। ऐसे यहां पर परमानेंट कमीशन फॉर द वुमेन इन द आर्म फोर्स, ये बेहतरीन एग्जांपल है आप लोग के लिए बहुत ही, मतलब वुमेन के लिए परमानेंट कमीशन नहीं था, शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करता था अगर वुमेन को आर्मी के अंदर में जाना है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहां पर विशाखा दत्त गाइडलाइन लेकर आया गया जब सुप्रीम कोर्ट यहां पर हमारे देश के अंदर में, कि वर्क प्लेस पर जो वुमेन का हरासमेंट होता है यहां पर, तो उसके लिए यहां पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल जो है सुप्रीम कोर्ट पहले भी कर चुका है यहां पर, और जब जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है तो लार्जली ये यहां पर पब्लिक के वेलफेयर के लिए यहां पर इनके द्वारा काम किया गया है, नो कि पर्सनल यूज के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया यहां पर। तो जुडिशरी के द्वारा जो यहां पर चीजों को रिव्यू किया जाता है, तो ये जो बैलेंस बनाया जाता है, तो इंडिया के अंदर में अगर आप लोग चीजों को समझोगे तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है कि आर्टिकल 142 का अगर ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ये सही नहीं होगा। तो जुडिशरी जब यहां पर रिव्यू कर रही थी, आप लोगों को पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था केशवानंद भारती केस के अंदर में, ये 1973 में। तो यहां पर उन्होंने खुद इस चीज को बताया कि जुडिशरी चीजों को रिव्यू कर सकती है, और रिव्यू करना यहां पर उन्होंने साफ साफ बताया कि रिव्यू करना जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पूछे उससे तो कहते हैं वो हम डिसाइड करेंगे टाइम टू टाइम यहां पर। तो यानी कि जुडिशरी अपने आप को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रखने के लिए पास्ट में जुडिशरी ने कई सारे रास्ते अख्तियार किए हमारे देश के अंदर में यहां पर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अगर आप लोग देखोगे तो बेहतरीन चीज हमारी जुडिशरी की आप लोगों को देखने को मिलती है कि ये एक तरीके का सिंथेसिस है, मतलब एक तरीके का मिक्सचर है जिसमें यूएसए का भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और यूके का भी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी दुनिया में अगर किसी की है तो भारत की जुडिशरी देखने को मिलेगी, और इसी की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम बन पाता है। यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो निकल कर आती है वो इसीलिए निकल कर आती है क्योंकि हमारी जुडिशरी टॉप पर बैठी हुई है। अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी टॉप पर बैठ जाए तो यहां पर 1974 के बाद में जो कंडीशन बनी हमारे देश के अंदर में, यानी कि 75 में जो इमरजेंसी लगी हमारे देश के अंदर में, अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी ऊपर बैठ गई तो फिर सिचुएशन जो है वो आप लोग को इस तरीके की देखने को मिलती है यहां पर। तो जुडिशरी का ऊपर बैठना जरूरी है एक बैलेंस बनाए रखने के लिए, और इसी के लिए हार्मनी बनाना जरूरी है, ना कि एक दूसरे के साथ में कन्फ्रंट्रेशन करें, एक दूसरे के साथ में लड़ाई करें, एक दूसरे की टांग खींचे। तो हमारे देश के अंदर में लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाने वाली, जिसको आप लोग विधायिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जो कि यहां पर एक तरीके से कानून को इंप्लीमेंट करने का काम करती है, जुडिशरी यानी कि हमारा जो जज एक तरीका जो एक तरीका न्यायपालिका है। तो यहां पर तीनों एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे तभी एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहेगा। और यही बात हमारे देश के अंदर में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पार्ट 4 में आर्टिकल आप लोग का 50 बोलता है। तो आर्टिकल कहां से कहां तक है, 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। तो आर्टिकल 50 यही बात बोलता है कि बैलेंस बनाकर चलो यार यहां पर। तो जो फिलहाल कंडीशन बनी हुई है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव जो है यहां पर जो जज वाला मुद्दा खींच रही है, और जुडिशरी जो है यहां पर एक तरीके से ये कह रही है कि आप लोगों को लिमिटेशन लगा रही है इनके ऊपर में कि इस तरीके से आप लोग को काम कर रहे हैं। तो वो पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। आर्टिकल 145 भी आप लोग याद रखिएगा
ये भी आप लोगों से यहां पर पूछा जाता है कि हमारे देश के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिलती है कि जुडिशरी के पास में कोई एक अकेला वेपन नहीं है। आप लोग बोलो यहां पर कि भाई साहब किस तरीके से यहां पर जुडिशरी काम कर रही है। तो आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग जुडिशरी के ढंग से पावर समझोगे ना तो कई सारे पॉइंट आप लोग को निकल कर आएंगे, जिसमें से मैं कुछ आर्टिकल आप लोग को और बताता हूं जो साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि आर्टिकल 145 याद रख लेना, ये मैंने आप लोग को पढ़ा भी रखा है जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैंने पढ़ाई है कई बार आप लोग की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने की पावर किसके हाथ में रहती है। आर्टिकल 145 का 3 वाला सेक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये कहता है कि यहां पर एटलीस्ट 5 जज की रिक्वायरमेंट होती है जब हमारे देश के अंदर में जब भी कोई आप लोग किसी चीज का इंटरप्रिटेशन करते हुए यहां पर नजर आते हो, ठीक है, कोई भी आप लोग यहां पर डिसीजन देते हो तो ये पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हमारे देश के अंदर में ये काफी इंपॉर्टेंट है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बेंच बनाते हैं। तो यानी कि आर्टिकल 145 ये यहां पर बताता है कि किस तरीके से बेंच बनाई जानी है हमारे देश के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। मतलब सीधा सीधा ये है कि जब भी संविधान से रिलेटेड मैटर को अगर कोई देखेगा यहां पर हमारे देश के अंदर में तो आर्टिकल 145 ये कहता है कि मिनिमम 5 जज होने चाहिए उसके अंदर में अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर होगा तो आप लोगों को तभी यहां पर इसका इस्तेमाल करना है। पर लेकिन क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि इसमें भी यहां पर पूरी पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में दे रखी है कि जो भी केस किस पर्टिकुलर बेंच को जाएंगे ये सारा का सारा काम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में रहता है। तो कई बार ये भी बोला जाता है कि अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सिंगल इंसान जो है वो पूरी की पूरी जुडिशरी को चला रहे होते हैं। तो इतनी पावरफुल पोस्ट बनाना, एक अकेले इंसान के हाथ में इतनी पावर देना, तो क्यों ना हम लोग जुडिशरी को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर दें जैसे हमारे देश के अंदर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं तो उनके साथ में उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यहाँ पर दोनों के साथ में उनको सपोर्ट करने वाली कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। तो ऐसे ही हम लोग क्यों ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हर एक डिसीजन के साथ में कि 5 लोगों का एक ग्रुप बना दे कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सपोर्ट करने वाले जैसा कोलिजियम सिस्टम होता है कि उसके बगैर कोई डिसीजन न ले जाए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगर यहां पर किसको दी जा रही है, मैटर कौन से जा रहे हैं, उनका भी डिसीजन लेने के लिए क्यों ना ऐसी कोई बेंच बना दी जाए यहां पर कि भाई ये भी डिसीजन कोई अकेला इंसान न ले ताकि ये चीजें देखने को मिलती रहे। एक आर्टिकल 142 हो गया, 145 हो गया, एक आर्टिकल 143 भी आप लोग यहां पर याद रख लेना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है जिसे नहीं कहते कि आई लव यू, ठीक है, तो यहां पर 143 तो आर्टिकल 143 तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई लव यू बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और ये बोलते हैं कि यार दिक्कत हो रही है मेरी हेल्प कर दे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पर हेल्प करता हुआ नजर आएगा जब कोई पब्लिक इंपोर्टेंस का मैटर प्रेसिडेंट के पास में आएगा। तो ये आर्टिकल जो है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 200 में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये सारे के सारे आर्टिकल इतने ज्यादा न्यूज में आ गए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिकॉल कर लेना इनको, कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। 142, 143, 145, 200, 201 भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। ये रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में आर्टिकल रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का जो अधिकार है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में है और आर्टिकल 145 उनको ये अधिकार देता है। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान रख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर अब कोई भी डाउट नहीं होगी, ठीक है, समझ में पूरा का पूरा आर्टिकल आ गई होगी। आ गया, तो इंपॉर्टेंट डे भी देख लिया मैंने आप लोगों को, इसी में साथ में मैंने आप लोगों को यहाँ पर पिरामिड का सिस्टम समझा दिया। तो टॉप पर जुडिशरी है यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर जो यहाँ पर सारी डिसीजन लेती है, तो उसका पूरा मैंने सिस्टम आप लोगों को बता दिया है। आर्टिकल में क्या क्या बातें की गई है वो भी हम लोगों ने पूरा शानदार तरीके से कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में पूरी की पूरी 100% क्लैरिटी आ गई होगी। यस या फिर नो कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है।